लाहौर प्रॉपर्टी डिस्कशन के चैनल से डॉक्टर खलील हाज़िर खिदमत है। इन वीडियो सीरीज में हम इन डेप्थ DHA फेज 9 प्रिज्म का एनालिसिस कर रहे हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहे हैं, उसके गुड और बैड फैक्टर्स को देख रहे हैं, बोथ फॉर द बाइंग पर्सपेक्टिव या सेलिंग पर्सपेक्टिव। तो पहले जो है वो मैं ये मेंशन करता जाऊं कि इस पे हमने अब तक 9 वीडियोस पहले ही बना चुके हैं और अब हम 10वीं वीडियो बना रहे हैं। हर वीडियो की ड्यूरेशन तकरीबन 10 मिनट है। सबसे पहले वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि DHA फेज 9 बेसिक्स की प्रिज्म की बेसिक्स के बारे में नहीं जानते। उनको चाहिए कि पहली वीडियो देखें ताकि उनको पता चले कि शहर के अंदर DHA फेज 9 प्रिज्म किस जगह लोकेटेड है और इसके एक्सेस पॉइंट कौन से हैं। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि फिरोजपुर रोड से में एक कैंची के बाद एक बैंक स्टॉप के नाम से एक स्टॉप है। यहाँ से अगर आप लाहौर से बाहर आते हैं तो लेफ्ट हो जाएं तो आप आशियाना की तरफ जाते हैं। तकरीबन आशियाना इंटरचेंज यहाँ से 2.5 किलोमीटर के फासले पे है। ये सारा इलाका आबाद है और एक मेन रोड है। उसके बाद आप जो है वो प्रिज्म के अंदर एंटर हो जाते हैं। पहले आपके रास्ते में J ब्लॉक आता है, फिर F ब्लॉक और H ब्लॉक आता है। G ब्लॉक के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अब हम E ब्लॉक के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो E ब्लॉक जो है वो मिडिल कटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। इसकी सेंट्रल लोकेशन है जैसा कि हमने पहले भी कहा, लेकिन इसमें जो है वो कुछ फैक्टर पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। तो पहले आते हैं पॉजिटिव फैक्टर की तरफ। जैसा कि आप ये सर्कल्स देख रहे हैं, ये जो है वो DHA फेज 9 का मेन कमर्शियल है और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल होगा। जो इन्वेस्टर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ख्याल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल होगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट कमर्शियल जो है वो हमें ओवल कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। इस वक्त इस कमर्शियल की जो E ब्लॉक में वाक़या है उसके प्राइसेस ओवल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा हैं और जो कमर्शियल के इन्वेस्टर होते हैं उनकी विजन बड़ी जो है वो दूर तक देखती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्लॉक के अंदर एक मेन अट्रैक्शन जो है वो एक पार्क और एक कमर्शियल। तो ये जो है असल में इसका बेसिक जो है वो एडवांटेज ये है। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं एक्सेस इस ब्लॉक की बहुत अच्छी है। यहाँ से आप F ब्लॉक वाले राउंड अबाउट पे आके सीधा जाके तो यहाँ जा सकते हैं। ये हार्डली 1.5 किलोमीटर का फासला होगा और उसके बाद आप आशियाना इंटरचेंज पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिंग रोड का ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरचेंज होगा आशियाना इंटरचेंज, और इसके ऊपर बहुत ट्रैफिक जाएगी और पूरा प्रिज्म ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से आप लाहौर की किसी भी साइड पे जा सकेंगे। DHA की तरफ जा सकेंगे, पुराने लाहौर की तरफ जैसे कि हरबंसपुरा, मुगलपुरा, बागबानपुरा उस तरफ जा सकेंगे या रायविंड रोड की तरफ जा सकेंगे। इवन ये मुल्तान रोड तक पहुंच जाएगा कुछ दिनों में। तो अब हम E ब्लॉक की तरफ दोबारा आते हैं। तो E ब्लॉक के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा है कि जैसे कि देव कलान विलेज है, इसके अंदर है। इसके 2 पोर्शन इसके अंदर हैं, क्योंकि 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। हम इस पोर्शन को, बड़े पोर्शन को समझते हैं कि D ब्लॉक के अंदर है और ये 2 पोर्शन जो हैं ये E ब्लॉक के अंदर है। तो जैसे कि अब गांव को जूम करते हैं तो उसमें देखते हैं आमतौर पे DHA जो है वो गांव के पास एक बड़ी अच्छी बाउंड्री बना देता है जिसको आमतौर पे गांव वाले रिस्पेक्ट करते हैं, इसको डिमोलिश नहीं करते और गांव के अंदर से बाहर निकलने के रास्ते दे देता है। तो जो लोग यहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं, हो सकता है कि उनका बजट लो हो और वो गांव के पास प्लॉट लेना चाहें, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि अपने प्लॉट का ऑन साइट विजिट करके आए, किसी अच्छे मौसम में जाएं जहाँ पे वो 1-2 घंटे इस इलाके में गुजार सकें, गांव के अंदर जा सकें और ये देखें कि गांव के मेन जो एंट्रेंस और एग्जिट जो है वो पाथवे वो कहाँ पे है। यूजुअली इन पाथवे के करीब जो प्लॉट होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, लेकिन अगर बाउंड्री बना दी गई है या आपको लगा है कि मकानों की बैक है तो बाउंड्री बन जाएगी, तो फिर आप इससे कुछ प्लॉट छोड़ के ले सकते हैं। लेकिन फिर भी रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा कहूंगा कि रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से गांव के पास घर लेना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसको बिकते बिकते बाज़ औक़ात इतना टाइम लग जाता है कि मार्केट अप से डाउन की तरफ चली जाती है। अनलेस कि आप प्राइसेस की बहुत कम करके अनरियलिस्टिक लो करके बेचें तो फिर कोई जो है वो बायर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। अदरवाइज जो है वो ये बहुत मुश्किल होता है कि ये इसको आप
सेल कर सकें। ई ब्लॉक के जिस पॉइंट की तरफ हमने अभी जूम किया हुआ है, जहाँ पे हमने ई लिखा हुआ है ब्लॉक का, ये एरिया एक एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड है। डीएचए का ख्याल है कि इस ग्रेवयार्ड को यहाँ तक एक्सटेंड किया जाए और ये बोथ फॉर डीएचए एंड देव कलां के रेजिडेंट के लिए यूज होगा। तो वो प्लॉट जो ग्रेवयार्ड के बिल्कुल पास हों वो भी अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि ग्रेवयार्ड का जैसे मैंने आपको बताया कि दो उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो आपको जैसे पहले बता दिया कि रात के वक्त जुराइम पेशा लोग ग्रेवयार्ड के अंदर जो है वो बना लेते हैं या अपनी प्लानिंग्स करते हैं। और दूसरा मुश्किल ये हो जाती है कि अगर आपको ये प्लॉट सेल करना हो तो कोई लेता नहीं है, आपका कई के साल जो है वो गुजर जाते हैं, लेकिन ग्रेवयार्ड के एडजेसेंट प्लॉट कोई नहीं लेता। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं यार मुझे बेचना नहीं है, मुझे घर ही बनाना है, और आई एम ओके कि फलां जगह पे जो है वो हमारे नाना का घर ग्रेवयार्ड के पास था तो कोई मसला नहीं था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ग्रेवयार्ड के करीब जो है वो लोग घर बहुत जल्दी नहीं बनाते, ब्लॉक्स पूरे पूरे खाली रह जाते हैं। तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि जब कोई और घर नहीं बना रहा होता तो आप परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि इस इलाके में, बियाबान के इलाके में, अगर मुझे रात को जो है वो रहना है, आना है, जाना है, या मुझे कहीं बाहर जाना है और मेरे बीवी बच्चे अकेले घर में हों तो क्या सिचुएशन होगी। तो इसको नज़र रखते हुए थोड़ा सा सोच लीजिए पहले, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह के प्लॉट मिलते ही रहते हैं हर वक्त। तो चाहे मार्केट अप हो, आपको रीजनेबल प्राइस का प्लॉट ही मिल जाएगा, क्योंकि लोग रीलोकेट करते रहते हैं। अब इसके बाद निचले पोर्शन की तरफ आते हैं। निचला पोर्शन जो है कदरे जो है वो क्लियर है, ये देखें, और ओवल कम्प्लेक्स के पास से थोड़ी सी पॉकेट्स हैं ये, क्योंकि ये रोड्स जो हैं वो इधर कनेक्ट होने चाहिए थे लेकिन नहीं कनेक्ट हुए, जैसे कि मैं इनको माउस से एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ। अब आपकी तवज्जो इन इन ग्रीन एरियाज की तरफ, जो पॉकेट्स भी हैं और प्लैंड एरिया भी है फर्दर, उनकी तरफ देना चाहता हूँ कि ई ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा एरियाज हैं जिनको हो सकता है कि डीएचए टेक ओवर कर ले, और वो करंट मैप में भी नहीं है। तो अगर आप फाइलें लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएचए फेज 9 की प्रिज्म की फाइलें 10 की तरह नहीं है, ये तकरीबन 2 साल के अंदर बैलेट हो जाएंगी, और इनकी हैंड ओवर मेन डीएचए फेज 9 प्रिज्म के तकरीबन 1-2 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। यानी आपको 10 साल, जिस तरह हम कहते हैं कि फेज 10 का वेट करना पड़ सकता है, तो ना करना पड़े। लेकिन आप ये चीज़ कंसिडर कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको हो सकता है कि गांव के पास जो है वो एरिया कोई डीएचए एक्वायर करे, तो यहाँ पे ये फाइलें रिलोकेट हों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 50-50 चांस है कि आपकी फाइल किसी अच्छे या बुरे इलाके में रिलोकेट हो सकती है। तो ये जो है एक एस्पेक्ट में बता दूं कि कुछ जो है फाइलें देव कलां के पास भी एडजस्ट हो सकती हैं इन नियर फ्यूचर। उसके अलावा जो है वो आप कह दें कि ई ब्लॉक एज अ होल, अनलेस के जो ये साफ सुथरा एरिया है, उसके अलावा एक एवरेज या बिलो एवरेज ब्लॉक कह सकते हैं आप इसको। और इसकी जो है वो प्राइसेस जो है ऊपर वाली पट्टियों में से अच्छी खासी है, 135 तक है ये करंट मार्केट में इम्प्रूव होने के बाद प्राइसेस। ये मैं फुल पेड प्लॉट की बात कर रहा हूँ, और इन इन इलाकों में आपको तकरीबन 10 लाख सस्ता मिल जाएगा प्लॉट। और जो इलाके करीब ग्रेवयार्ड के हैं या गांव के बिल्कुल पास हैं, वहाँ पे आपको 20-25 लाख सस्ता प्लॉट मिल सकता है। तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो लोग जो कि रीसेल नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि हमारा बजट तो इम्प्रूव होने का चांस नहीं है, तो हम घर बना सकते हैं गांव के पास, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कनाल का खूबसूरत घर, क्योंकि ऑल फैसिलिटीज़, रोड, सुई, गैस, बिजली, हर चीज़ आपको डीएचए की अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि प्राइस जो है वो आपको नियर फ्यूचर में चांस नहीं है मिलने का, तो आप जो है वो, यानी आपका बजट इम्प्रूव होने का चांस नहीं है, तो आप फिर सोच सकते हैं इस बारे में। अगर आपकी ज़रूरत जो है वो ये हो कि आपको कनाल का प्लॉट ही चाहिए अकोमोडेशन के लिए। लेकिन अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, तो ये देखा गया है कि प्राइम लोकेशन के 10 मरला के प्लॉट बाज़ औक़ात यील्ड के हिसाब से कनाल के बैड लोकेशन से बेहतर रिटर्न दे देते हैं और जल्दी बिक जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैड लोकेशन का प्लॉट ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप स्विच करें अपने माइंड को 10 मरला के प्लॉट की तरफ। कोशिश करें कि कोई प्राइम लोकेशन पे मिल जाए आपको। अगर आपको मिल गया तो वो ये होगा कि आप जो है वो उसको बाद में
जब मार्केट इम्प्रूव होती है तो मज़ीद तो आप उसको जल्दी सेल कर सकते हैं। और चूंकि प्राइम लोकेशन के प्लॉट किसी गिवन टाइम पे कम अवेलेबल होते हैं तो इस वजह से आपको रिटर्न भी बेहतर देगा और जल्दी सेल हो जाएगा।